हेलो, वेलकम टू केम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। 12th क्लास से लेके आपके नीट जी सभी एग्जाम्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्या है इसके लिए देखिए। अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेती हूँ, देखिए हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हमने लिया। यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेती हूँ, सपोज दैट बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पे ली। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखिए इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पे। जब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की सपोज दैट मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, वाटर यहाँ पे क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखिए क्या है, दो कंडीशन है कि आने वाला जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप या H2O जो है न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन से जुड़ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। अगर टर्मिनल कार्बन पे अटैक करे तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2OH। क्या बना आपके फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। क्या बना बच्चों, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल या टर्मिनल अल्कोहल, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, टर्मिनल अल्कोहल। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे मिडल वाले सेकंड डिग्री कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करे, तब आपके बनने वाले प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, CH3CH, इससे तो जुड़ जाएगा OH और इस कार्बन से जुड़ जाएगा आपका H, तो बन जाएगा CH3। तो ये आपका क्या बन गया, सेकंड डिग्री अल्कोहल। तो यह हमने अभी तक ये देखा है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हम वाटर का एडिशन करवाते हैं तो टू पॉसिबिलिटी आती है कि जुड़ने वाला जो OH ग्रुप है या तो टर्मिनल पोजीशन पे जुड़े या सेकंड डिग्री अल्कोहल पे जुड़े। अब देखिए जुड़ना कहाँ चाहिए, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, इसका कैसा इफेक्ट होता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिससे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन से आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। और आपका कौन सी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, इस टाइप की रिएक्शन की। सेकंड डिग्री पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बनने वाला आपका प्रोडक्ट टू डिग्री अल्कोहल क्या होगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बट फर्स्ट डिग्री अल्कोहल की बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन से वाटर का एडिशन करवाकर हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनाना है तो इसको अपन इजीली नहीं बना सकते। इसी के लिए अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ते हैं। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर हमें एज ए टर्मिनल अल्कोहल ही मिलता है मेजर प्रोडक्ट ये। और यही इस रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी है कि ये अपन को स्पेसिफिक रूप से फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल कैसे बनता है ये डिपेंड करता है बोरोन की स्टेरिक फैक्टर पर। तो इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी मैकेनिज्म। तो चलो हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो पहले अपन इसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जनरल रिएक्शन में देखिए क्या लिखेंगे, देखिए जनरल रिएक्शन में कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे। देखिए जब अपन अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ करवाते हैं, ये रिएक्शन हम करवाते हैं फर्स्ट डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एज अपन सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पे हमेशा अपोर्टिक सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं, पोर्टिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है। और सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन एल्केलाइन मीडियम में। तो अपन को एज ए मेजर प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, CH2CH2CH2OH फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, जो जनरली आपके नहीं बनता है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, बट हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू अपन फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को एज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ये तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्केन रिएक्ट विथ बोरेन डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एंड फॉलोड बाय
हाइड्रोजन peroxide इन एल्केनाइन मीडियम, ऑक्सीडेशन होगा, देन गिव्स ए फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। चलिए आपको समझ में आ गया। अब अपन इसके पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसकी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म मैकेनिज्म में देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन स्टेप। हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, बोरेशन यानी बोरोन। इस प्रोसेस में हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन, बोरेशन यानी बोरोन का जुड़ना, बोरोन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ये अपन पढ़ेंगे। हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें अपन जो बोरेन यूज करते हैं ये होती है डाई बोरेन B2H6। इसकी भी स्ट्रक्चर जो होती है जनरली पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, B2H6 स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए मैं बनाती हूँ। ये एक प्लेन है। बोरोन जो होता है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये आपके बोरेन। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, बोरोन। बोरोन जो होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बना लेते हैं, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है इसको अपन क्या कहते हैं, लुईस एसिड। क्या कहा जाता है इनको, लुईस एसिड की तरह वर्क करती है। अब इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाइबोरेन। इसीलिए इसको डाइबोरेन लिए जाती है, डाइबोरेन। इसको क्या कहते हैं, डाइबोरेन। कैसे एग्जिस्ट करती है, देखिए ये आपका एक बोरेन, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों प्लेन में। ये आपका सेकंड बोरेन, इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन क्या रहेंगे, प्लेन में। और जो फर्दर एक एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है ये रहता है एक तो प्लेन के ऊपर और एक रहता है प्लेन के नीचे, इस टाइप से। ये अब एक बोरेन है तो देखिए एक बोरेन के 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस बोरेन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड। और इस बोरेन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन इस आ जाएगा इस हाइड्रोजन का। इस टाइप से ये 3 सेंटर्ड, इस टाइप से ये क्या बन गया बच्चों, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको अपन क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड। इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए 3 सेंटर्ड हैं, टू बोरेन और एक हाइड्रोजन। इसी प्रकार से बॉटम में भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। इससे ये क्या होता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करके अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बन जाते हैं और डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये तो है डाइमर के रूप में। अब हमें यहाँ पे क्या करवाना है बच्चों, हमें यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन करवाना है। तो हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अपन एज ए यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की स्ट्रक्चर देखिए ऐसी होती है, ये 5 मेंबर रिंग होती है। ये इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लुईस बेस की तरह वर्क करता है। अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड को देकर उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं डाई एल्किल ईथर यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट, एंड डाई एल्किल थायोल यूज कर सकते हैं, ट्राई एल्किल एमीन यूज किया जा सकता है एज ए ईथर। ये अपन क्या करते हैं, एज ए एपोर्टिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये कैसे सॉल्वेंट है आपके, एपोर्टिक, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, एपोर्टिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ये सॉल्वेंट क्या करेंगे, ये डाई बोरेन के साथ देखिए, जैसे ये डाई बोरेन है, जैसे अपन इसमें जनरली टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोमर में, BH3। ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर लेता है। तो ये हो गया आपका लुईस एसिड बोरेन, और थायोफ्यूरेन क्या हो गया, लुईस बेस।
यहाँ पे बोरेन आपके वर्क कैसे करेगा, लुईस एसिड, थायोफ्यूरेन कैसे वर्क करेगा बच्चों, लुईस बेस, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर यह जो बोरेन था मोनोमर से किस में कन्वर्ट हो गया, डाइमर से किस में कन्वर्ट हो गया, मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बोरेन एग्जिस्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बोरेन एग्जिस्ट इज मोनोमर फॉर्म, इसलिए हमने इन सॉल्वेंट का यूज़ किया। अब आता है अगर हम यहाँ पे पॉटिक सॉल्वेंट यूज़ कर ले, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ कर ले जिसमें H+ आयन हो, तो क्या होगा, बोरोन H+ आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन अलग हो जाएगी, बोरोन आपको एज ए मोनोमर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए अपन इसमें अपॉटिक सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज बोरोन रिएक्टिव नेचर का होता है और जल्दी से किससे रिएक्ट कर लेगा, आपके H+ आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। पॉटिक सॉल्वेंट में बोरेन पॉटिक सॉल्वेंट में बोरेन H+ के साथ रिएक्ट कर लेता है, अपन ये लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसीलिए अपन यहाँ पे कौन सा बच्चों यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, अपॉटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बोरोन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। ये हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिसमें देखा कि जो डाइबोरेन होता है इसको अपन अपॉटिक सॉल्वेंट के साथ यूज़ करके मोनोमर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या करेगा, एसिमेट्रिक एल्कीन पर इसका एडिशन होगा। इसका एडिशन कैसे होगा, अब देखिए, ये हमने ले ली एसिमेट्रिक एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका डाइबोरेन है, डाइबोरेन को अपन लेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में, ये आपका हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब इसमें देखिए जो मैथिल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ये अपने बॉन्ड इस कार्बन के और शिफ्ट करेगा, जिससे ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और सेंटर कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बोरेन कैसे ऐड होगा, बोरेन होता है BH2, मोनोमर की फॉर्म में BH2, और एक क्या हो जाएगा H, यहाँ पे मोनोमर की फॉर्म में है। बोरोन और हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, हाइड्रोजन की मैं साइड में लिख देती हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.2, जबकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.04। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और बोरोन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये है ऑपोजिट चार्ज से कनेक्ट करके एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिए CH3 CH, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी BH2, ये बन गई एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या बन जाती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में लिख देती हूँ, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ये तो फर्स्ट चीज़ हुई। अब इसमें देखिए सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे जो बोरोन और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ये पाई बॉन्ड के सिन एडिशन हुआ है, दोनों दोनों, यानी कि जैसे अगर ये पाई बॉन्ड है तो दोनों हाइड्रोजन और बोरोन दोनों जाके क्या हुए हैं, हाइड्रोजन और बोरोन दोनों एक ही साइड एडिशन हुआ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सिन एडिशन। इसको अपन कहेंगे सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरेन। एंड सेकंड क्या आएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोरोन और हाइड्रोजन में, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, बोरोन और हाइड्रोजन में कौन एज इलेक्ट्रोफाइल है, बोरेन, और ये किस पे जाके जुड़ा हुआ है, जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हुआ, और आपका न्यूक्लियोफाइल किस पे एडिशन हुआ है, जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो एडिशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ऐसे लिखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन अकॉर्डिंग टू
मार्कोनिकॉफ रूल, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो और यहाँ पे एक दो फैक्टर वर्क करते हैं बच्चों, एक तो फैक्टर वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक वर्क करता है स्टेरिक फैक्टर। दो फैक्टर यहाँ पे वर्क करते हैं, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग तो ये जुड़ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी आपने पढ़ा, ये वाला ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था, एंड स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, ये दो वर्क आप यहाँ पे करते हैं। तो ये हमने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ा। अब स्टेरिक फैक्टर कैसे वर्क करता है इसको मैं भी समझाऊंगी। देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, आगे जाके क्या बन जाएगा, CH3CH2, यहाँ पे ये वाला H जो होगा इससे जुड़ गया CH2 और CH2, और यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया, BH2, एल्किल बोरेन बन गई। क्या बन गई बच्चों, एल्किल बोरेन बन गई, एल्किल बोरेन। अब देखिए यहाँ पे बोरेन के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो इस पे 2 एल्किल ग्रुप एल्किन आके और रिएक्ट करेगी, तो CH3, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 अनसिमेट्रिकल एल्किन और आके रिएक्ट करेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपके क्या बन जाएगा, वो भी उनका एडिशन भी ठीक इसी टाइप से होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, बोरोन अपने दोनों हाइड्रोजन इसको दे दिए, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बोरेन बन गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एल्किल, ट्राई एल्किल बोरेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन, क्या नाम हो गया इसका, ट्राई एल्किल बोरेन बन गई यहाँ पे। अब देखिए स्टेरिक फैक्टर कैसे वर्क करता है, मैं आपको दो कंडीशन दिखाती हूँ, अगर बोरोन सेंटर वाले कार्बन पे जुड़ता तो स्टेरिक फैक्टर कैसे वर्क करता है और टर्मिनल पे कैसे करता है। देखिए ये बोरेन है, अब यहाँ पे आपने 3 एल्किल ग्रुप जोड़े हैं, अगर सेंटर वाले हैं तो CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, बोरोन का साइज छोटा होता है हम जानते हैं, तो ये देखो अगर टर्मिनल पोजीशन में जुड़ते हैं तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी, अगर सेंटर वाला कार्बन होता तो बोरोन से देखो ये CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 और CH CH3 और CH3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैथिल ग्रुप टर्मिनल मैथिल ग्रुप बचते हैं ना, इनकी एक दूसरे से हिंड्रेंस क्रिएट होती है और बनने वाला प्रोडक्ट जो ट्राई एल्किल बोरेन होता है वो कैसा हो जाता, अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए आपका टर्मिनल पोजीशन पे बोरोन का जुड़ना ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा नेचुरल होता है। तो आप यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट देखिए ऐसे बनता है, इस प्रकार से स्टेरिक फैक्टर वर्क करता है। तो हमने क्या बना लिया, ट्राई एल्किल बोरेन। तो फर्स्ट स्टेप हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन, अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हम पढ़ रहे थे हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में हमने क्या किया, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हमने एक हाइड्रोजन और एक बोरोन का एडिशन करवाया, इसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, और अपन को एज ए प्रोडक्ट क्या मिला, ट्राई एल्किल बोरेन, क्या मिला, ट्राई एल्किल बोरेन। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप आता है ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन जो होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन एल्केनाइन मीडियम में करवाया जाता है, अपन क्या लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है, H2O2, इसको अपन किस फॉर्म में लेंगे, किस मीडियम में लेंगे, एल्केलाइन मीडियम में, तो अपन यहाँ पे OH लिख दिया। अब क्या होगा, एल्केलाइन मीडियम में जो OH होगा इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, HO2-, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या बन गया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में चेंज हो गई, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन में, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन में। अब ये आपके किस तरह से वर्क करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। अब देखिए बोरेन जो अपन की बनी थी ट्राई एल्किल बोरेन, इसको अपन वापस लिखते हैं, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे 3 है तो 3 और बोरेन। अब ये रिएक्ट करता है, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक मीडियम में करेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। ये न्यूक्लियोफाइल होता है। बोरोन के पास क्या होते हैं बच्चों, वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास ये कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल,
वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इससे ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो ये आयन जो होगा हाइड्रोपेरोक्साइड आयन किस पे अटैक करेगा, बोरोन के ऊपर अटैक करेगा और उससे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 बोरोन। मैं इसको ऐसे अलग लिख देती हूँ तीनों को, CH2 CH2 CH3, एक एल्किल ग्रुप यहाँ लिख दिया CH2 CH2 CH3। और यहाँ पे आके आपका जुड़ गया पेरोक्साइड आयन OH, ये पेरोक्साइड आयन जुड़ गया। अब देखिए बोरोन में इन दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। और बनने वाला जो बॉन्ड होता है बोरोन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब होता क्या है, देखिए मेन इसकी रिएक्शन यहाँ पे ही है। यहाँ पे क्या होगा, जो एल्किल ग्रुप बोरोन से जुड़ा हुआ है, इसका माइग्रेशन होगा बोरोन से ऑक्सीजन पर। क्यों होता है इसको देखिए, ये देखिए इस टाइप से माइग्रेशन होगा, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन होता है। ये एल्किल ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बोरोन से किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन पर, और ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा। यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी काम करती है, ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के पास में है, तो वहाँ पे एक तो हिंड्रेंस, ये सॉरी रिपल्शन क्रिएट होता है लोन पेयर के बीच में, तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है। सेकंड, बोरोन और ऑक्सीजन का बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्राई एल्किल बोरोन में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 4 और सॉरी 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड जब बोरोन बनाने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती। बोरोन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे ये 4 बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बोरोन की क्या हो जाती है, कम। इसलिए बोरोन अपना इजीली ये एल्किल ग्रुप को ट्रांसफर होने देता है। और ये कहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, बोरोन से लेके ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, एल्किल ग्रुप माइग्रेट, alkyl group migrate from boron to oxygen atom। आपको ये पता होना चाहिए क्यों माइग्रेट हुआ है, क्योंकि बोरोन की, देखो मैं वापस समझाती हूँ, बोरोन मैक्सिमम 3 वैलेंसी बनाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका हाइड्रोपेरोक्साइड आयन आके जुड़ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 4। इससे बोरोन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए बोरोन अपना एल्किल ग्रुप जल्दी से एज ए एनाइनोट्रोपिक, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लेके जा रहा है, इसलिए कौन सा माइग्रेशन होगा, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन, एनाइनोट्रोपिक। एनाइनोट्रोपिक किसे कहते हैं, कैटाइनोट्रोपिक होता है जब अपने इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाता, एज ए कैटाइन के रूप में जाता है। एनाइनोट्रोपिक का मतलब जब अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप ये आपके चला गया। तो इसी टाइप से क्या होगा, अब आपके बनने वाला प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, इसको वापस व्हाइट कलर से लिख लेते हैं अपन। देखिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए बोरोन के पास 2 एल्किल ग्रुप तो हैं अभी, CH2 CH3, और एक और है CH2 CH3, और एक ऑक्सीजन के पास चला गया। और ऑक्सीजन के पास जब ये एल्किल ग्रुप जाता है तो ये OH ग्रुप क्या होगा, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप क्या हो गया, बोरोन से ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट हो गया। इसी टाइप से फर्दर ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वापस आएगा इन एल्केलाइन मीडियम में, वो वापस यहाँ पे बोरोन पे अटैक करेगा, क्योंकि वापस बोरोन के पास क्या हो गई, 3 वैलेंसी, और साथ में एक वैकेंट ऑर्बिटल अभी इसके पास खाली है। ये वापस एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, और हाइड्रोपेरोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, वापस आके जुड़ेगा, सेम वही प्रोसेस होगी। वापस ये जो आपका एल्किल ग्रुप है इसका माइग्रेशन होगा, और फिर आपका थर्ड एल्किल ग्रुप माइग्रेट होगा। इसी टाइप से आपके तीनों एल्किल ग्रुप, 3 हाइड्रोपेरोक्साइड आयन आएंगे, तीनों एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे। बनने वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बोरोन। बोरोन है, ये सारे ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गए, तो क्या हो गया, CH2 OCH2, ये आपका प्रोपेन ग्रुप इधर आ गया। तो अपन का क्या बन गया बच्चों, ट्राई एल्कोक्सी, क्या बन गया, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। क्या बन गया, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से।
तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, हमने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एल्केलाइन मीडियम के अंदर करवाया, तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हुआ, जो ट्राई एल्किल बोरेन था आपका, ये जो ट्राई एल्किल बोरेन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन में कन्वर्ट हो गया। अब इस ट्राई एल्कोक्सी बोरेन की रिएक्शन, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के प्रेजेंस में, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो बॉन्ड देखिए इस टाइप से ब्रेक होगा। यहाँ पे ये H तो चला जाएगा, हाइड्रोजन ये O क्वेश्चन के पास, बोरोन के पास क्या बच जाएगा, OH। इसी टाइप से तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे तो आपके 3 तो बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2 OH। क्या बन गया आपका, अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये स्पेसिफिक थी, मैंने कहा था आपको कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल आप इजीली बना सकते हो, लेकिन ये कैसा बनता है आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये डिपेंड करता है इसके स्टेरिक फैक्टर पे। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, साथ में क्या होगा, बोरोन से 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो ये आपका क्या बन गया, बोरिक एसिड। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, H3BO3, ये क्या बन गया, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो इस टाइप से क्या होता है, जो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू अनसिमेट्रिकल एल्कील होती है, उस पर वाटर का एडिशन होता है और हमें टर्मिनल अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक चीज देखी बच्चों कि जब हाइड्रोजन और बोरेन का एडिशन हुआ था तो कैसा हुआ था, मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ था। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजन और बोरेन का एडिशन तो कैसा हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में देखिए वाटर का एडिशन कैसे हुआ है। अगर आपको ऐसे पूछ ले, जैसे कि ये लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने वाटर लिया, मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। तो इसका अपन हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं, हाइड्रोबोरेशन B2H6 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। सेकंड स्टेप में अपन क्या लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्केलाइन मीडियम। तो देखिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH CH2। अब यहाँ पे क्या जुड़ा अपना OH, और यहाँ क्या जुड़ा H, और यहाँ पे H जानते हो आप कैसा होता है, हाइड्रोजन ये वाटर के अंदर H तो इलेक्ट्रोफाइल था, OH कैसा था, न्यूक्लियोफाइल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा है। यहाँ पे वाटर का एडिशन क्या हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है किस कार्बन से जुड़ा है, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम, और जो न्यूक्लियोफाइल है किससे जुड़ा है, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अपन क्या लिखेंगे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना कि आपको जैसे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो वाटर का एडिशन होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो वहां पे आप स्पेसिफिक करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और हाइड्रोजन और बोरेन किससे जुड़ती है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस चीज़ को आप स्पेसिफिक ध्यान रखना। तो इस टाइप से हमारी ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइड्रोबोरेशन, इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं 5 सेकंड में। 5 सेकंड में तो क्या, 5 मिनट तो लगेंगे ही बच्चों। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, इस पे हाइड्रोबोरेशन स्टेप में हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होता है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये एक सीन एडिशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर दोनों वर्क करते हैं और आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है, ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बनता है आपको, क्या हुआ, क्या एज ए प्रोडक्ट आपका क्या बना, ट्राई एल्किल बोरेन एज ए प्रोडक्ट बनता है। जब ट्राई एल्किल बोरेन ऑक्सीडेशन के थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एल्केलाइन मीडियम में इसकी रिएक्ट करवाई जाती है, तो एल्किल ग्रुप का एज ए एनाइनोट्रोपिक बोरोन से ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेशन होगा और आपको एज ए फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। क्या मिलेगा बच्चों, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको फर्स्ट डिग्री या टर्मिनल अल्कोहल और बोरिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना, सीन एडिशन होगा और लास्ट में जुड़ने वाला जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको इसके ये नोट्स चाहिए एज ए PDF रूप में, तो आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लिंक डाल दिया है इस वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और या हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कैम डाउट क्लिनिक। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय।